स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है? ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, स्लिट से ये पास कर रहा है, ये प्रिज्म है आपका, एंड बाय पासिंग प्रिज्म इट फॉल इन ए फिल्म, लाइन स्पेक्ट्रा विल बी ऑब्टेन्ड। तो स्पेक्ट्रम पहले होता क्या है, स्पेक्ट्रम को हम क्या डिफाइन करेंगे? तो स्पेक्ट्रम इट इज़ ए फोटोग्राफिक इम्प्रेशन, आप लिखोगे इट इज़ ए photographic impression photographic impressions obtained on photographic film when a ray of particular wavelength is analyzed through a prism, यही क्या है? स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम कितने तरह के होते हैं? तो स्पेक्ट्रम एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में व्हेन रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग सैंपल देन डार्क लाइन विल अपीयर ऑन वाइट स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम व्हेन एक्साइटेड सैंपल इज टेकन देन इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। इसमें क्या होगा? वाइट लाइन्स ऑन डार्क स्पेस। इमिशन स्पेक्ट्रम टू टाइप, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को आप क्या डिफाइन करोगे? व्हाट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन और बल्ब इज एनालाइज्ड बाय पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, it is split up into 7 different color from violet to red. These colors are continuous such that each of them merges into next. यहाँ merging होगा, each of them merges to each other, so it is a continuous spectrum. तो discontinuous में क्या होगा कि sharp line will be obtained. डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में शार्प लाइन ऑब्टेंड, इसमें एक लाइन स्पेक्ट्रम आया, दूसरा क्या आया? बैंड स्पेक्ट्रम आया। अब हाइड्रोजन एटम की अगर बात की जाए कि हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होता है, तो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस taken in a discharge tube, electric discharge is passed through the hydrogen gas taken in a discharge tube under low pressure, and the emitted radiation is analyzed with the help of a spectrograph. It is found to consist a series of sharp line in ultraviolet, visible and infrared radiation. These all are the part of hydrogen spectrum when obtained on फोटोग्राफिक फिल्म। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या देखेंगे कि ये आपका हाइड्रोजन एटम एंड इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर इनफाइनाइट। वी सपोज हियर, यहाँ देखेंगे क्या कि हाइड्रोजन अपने जब ये एक्साइट होकर किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो वहाँ से फिर क्या करेगा? अपने रेस्ट ऑर्बिट में, अपने ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट में या कोई ऑर्बिट में आना चाहेगा। तो यहाँ डिफरेंट साइंटिस्ट लोग वर्क किए और यहाँ देखेंगे सीरीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्टेन्ड, एन एफ फाइनल, एन इनिशियल कर देते हैं और यहाँ हम लिखते हैं सीरीज, किनके नाम से ये सीरीज बना। एन फाइनल मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट में आया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ से। तो ये लीमैन साहब ने इसका आविष्कार किया, तो इसको बोलते हैं लीमैन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? लीमैन स्पेक्ट्रम। और ऐसा देखा गया कि इसमें
कितने हैं, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आया। मार्क्स इसका रिमार्क लिख दोगे, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आया। सेकेंड ऑर्बिट में अगर 3, 4, 5, 6, 7 से अगर आया तो इसको बामर साहब ने बताया, तो इसको बोलते हैं बामर सीरीज। ए सीरीज ऑफ लाइन इज ऑफ्टन बामर सीरीज, और ये विजिबल रेंज में आता है, विजिबल रेंज में। थर्ड ऑर्बिट में अगर ये फाइनल ऑर्बिट अगर थर्ड हो गया, 4, 5, 6, 7 से अगर आया तो इसको बोलते हैं पैसियन सीरीज, ठीक है। और ये आएगा किस में, इंफ्रारेड रीजन में। फोर्थ ऑर्बिट में अगर 5, 6, 7 से आया तो लीमन बामर पैसियन ब्रैकेट सीरीज, ये ब्रैकेट सीरीज में आते हैं, ये भी इंफ्रारेड रीजन में है। पाँचवें में अगर आया 6, 7 से तो इसको बोलते हैं पी फंड सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रीजन में आएगा। और सिक्स्थ ऑर्बिट में आएगा अगर 7 से तो इसको बोलते हैं हमफ्रे सीरीज, इट इज़ कॉल्ड एज हमफ्रे सीरीज, ठीक है। ये भी इंफ्रारेड रीजन में आएगा। तो अब देखिए इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और क्या क्या इसका पहले तो ये आप समझ लें कि सिमिलर वर्ड्स, कुछ कुछ सिमिलर वर्ड्स इसमें आते हैं, कि सिमिलर वर्ड्स कुछ कुछ आते हैं सिमिलर, वो आपको याद रखनी है। सिमिलर वर्ड्स में पहला हो गया कि फर्स्ट लाइन, या लिखा जा सकता है इसको स्टार्टिंग लाइन, या इसको स्टार्टिंग लाइन बोल सकते हैं, इसको इनिशियल लाइन भी बोलते हैं। ये बताएगा क्या, फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन, या फिर क्या बताएगा आपको, लिमिटिंग लाइन इसको बोलते हैं। ये फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग लाइन, या बोलेंगे इसको इनिशियल लाइन इसको बोलेंगे। ये बताएगा क्या, लेम्डा इसका मैक्सिमम होगा, और फ्रैक्वेंसी इसकी क्या होगी, मिनिमम फ्रैक्वेंसी होगी, आप याद रखेंगे। दूसरा लास्ट लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग लाइन भी बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन। ये इसको मार्जिनल लाइन भी कहीं कहीं आप क्वेश्चन में देखेंगे, मार्जिनल लाइन भी। इसमें लेम्डा का वैल्यू मिनिमम, और ये फ्रैक्वेंसी इसकी मैक्सिमम होगी। फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज इज अल्फा लाइन, कॉल्ड एज अल्फा लाइन। सेकेंड लाइन को हम लोग बोलते हैं बीटा लाइन, और थर्ड लाइन को हम लोग बोलते हैं गामा लाइन। तो क्वेश्चन रिलेटेड इस तरह से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे ये बनता है कि मान लो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। कि अगर मान लो सिक्स्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आएंगे, हाउ मैनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ क्या करोगे, फॉर्मूला इसका याद रखोगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इक्वल टू n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 इंटू 6-1 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा, 15 स्पेक्ट्रल लाइन। अब मान लीजिए कि आपको इसको मैनुअली कैलकुलेट करना है, मैनुअली आपको बताना है कि भाई कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इसमें आएंगे। तो 6 से अगर 1 में आएगा तो ग्राउंड स्टेट है 1 और एक्साइटेड स्टेट है 6, तो 6 से क्या आएगा, 5 पर, 6 से आएगा 4 पर, 6 से 3 पर, 6 से 2 पर, 6 से 1 पर। कितने स्पेक्ट्रल लाइन हो गए, 5 हो गए। अब 5 से 4 पे, 5 से 3 पे, 5 से 2 पे, 5 से 1 पे कितने आ गए, इस पर 4 स्पेक्ट्रल लाइन आ गई। 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1 कितने, 3 आ गए। 3 से 2, 3 से 1 2 आ गए, और फिर 2 से 1 कितना हो गया, 1। 5 कितना, 5 4 9 3 12 12 2 14 14 + 1 15 स्पेक्ट्रल लाइन। अब इसमें से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मान लो कितने लाइन बामर सीरीज में आए, कितने लाइन इसमें बामर सीरीज में आए, बामर सीरीज में कितने लाइन आए। अब मान लो आपसे पूछ दे कि बामर सीरीज में कितने लाइन आए, तो यहाँ देखो बामर सीरीज मतलब लीमन बामर, सेकेंड ऑर्बिट में एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो बामर सीरीज में कितने लाइन आएंगे, बामर में कितने गिरेंगे, अगर मान लो पूछा जाए इंडिविजुअली, 1 2 3 और 1 4।
ठीक है। लीमेन में कितने आएंगे, तो लीमेन में कितने हो गए, एक यहाँ, 2, 3, 4, एक 5, तो लीमेन सीरीज में कितने आएंगे, 5 लाइन आएंगे लीमेन सीरीज में। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन मान लो ये दे दे, लिमिटिंग लाइन दे दे कि 6 से अगर सेकेंड ऑर्बिट में गिरा तो कितने स्पेक्ट्रल आएंगे, स्पेक्ट्रल लाइन आएंगे। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इसके लिए n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 कर दें और डिवाइडेड बाई क्या कर दें, 2 कर दें। अब देखो यहाँ कितना हो गया, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा ये, 10 स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये हो गया इस तरह का क्वेश्चन। अब कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 7 ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप्स, देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। आप निकाल लोगे, 7 से 1 में जा रहा है, 7 से 1, तो इसका मतलब 7 to 1, तो 7 इंटू 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, देखो 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो जाएंगे, 21 स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्टेन्ड, 21 स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी ऑब्टेन्ड। और कितने नंबर ऑफ ये स्पेक्ट्रल लाइन आए बामर सीरीज, लीमन सीरीज में कितना आया, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इससे क्वेश्चन और कुछ क्या बन दिया जा सकता है, इससे और पूछा जा सकता है कि भाई लिमिटिंग लाइन बताइए, लीमन सीरीज का लिमिटिंग लाइन बताओ, कितना लिमिटिंग लाइन कितना होगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि आप निकाल सकते हो इसका न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू क्या 1 बाई एन फाइनल का स्क्वायर माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर आप करें। यहाँ से रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.1 इंटू 10⁻7, हाइड्रोजन एटम का है तो 1 कर दो, 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन एटम का, और यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आएगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे, इनफाइनाइट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा कितना, 1 बाई इनफाइनाइट 0 टर्म। अब यहाँ इसको करोगे तो 1 बाई यहाँ से आप निकाल लो इसका लेमडा वैल्यू निकाल लो, 1 बाई लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई आर आ जाएगा। 1 बाई आर मतलब ये 1 बाई 1.1 इंटू 10⁻7, लेमडा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 912 एंगस्ट्रम। ओके, थैंक यू।